वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र से पार्ट 4 के पिछले वीडियो में हमने आपसे आपके पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर कराने के लिए कहा था। आइए अब हम आपकी बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखें। पहला क्वेश्चन है आपका, वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आपके पहले प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 16 पर दिया है। 4 का आंसर आपका 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये प्रश्न आपका 5 का है। 4 क्वेश्चन में आपका पूछा है 4 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं, लिखिए। पहला वाक्य है आपका साधारण वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावर्धक वाक्य। ये आपके 4 प्रकार के वाक्य हैं। 5वें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5वें नंबर में आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपका, वाक्य किसे कहते हैं। 5 का 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वाक्य के 2 अंग हैं। 5 का वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। ये आपके 2 उदाहरण दिए हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। राम ने रावण को मारा। आइए अब आपका प्रश्न नंबर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 5 का पेज नंबर 17 पर 5 का वाक्य के प्रकार। वाक्य के 4 प्रकार हैं। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। आपका चौथा प्रश्न है, नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। 5 का नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। आपका प्रश्न का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। उसका उदाहरण है, छात्र पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हेडिंग पड़ी है। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या आपकी बहन बीमार है। ये आपके उदाहरण दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, आज्ञावर्धक वाक्य किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आज्ञावर्धक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना का बोध होता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे किसी को आज्ञा देना, किसी से विनती करना। इस तरह के उदाहरण इस वाक्य में आते हैं। अब आपका 4th चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको हॉलीडे होमवर्क में शब्द भंडार से कुछ विलोम और कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, जिन्हें आपको 1 से 15 तक विलोम लिखने हैं और 1 से 15 तक पर्यायवाची लिखने हैं, जिनको आप अपनी पुरानी बुक से भी कर सकते हैं। ये आपका हॉलीडे होमवर्क में दिया है। धन्यवाद।